उस दिन स्कूल के कॉरिडोर में खून गिरा था और जिस लड़की को सब सीधी सादी टॉपर समझते थे उसके हाथ में एक ब्लेड था। वो रो रो कर सिर्फ एक नाम ले रही थी, आरव। कुछ हफ्ते पहले की बात है। कक्षा 11 का पहला दिन था। ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। क्लास के लास्ट बेंच पर एक लड़का बैठा था। आरव चुप, गुस्से से भरा और ऐसा जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। तभी क्लास में एक नई लड़की आई ना, मीरा। सफेद यूनिफॉर्म, बंधे बाल, आंखों में डर और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द। टीचर ने उसे लास्ट बेंच पर बैठने को कहा, वहीं आरव के पास। मीरा ने धीरे से कहा, हाय। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, यहां दोस्ती मत करना, सुरक्षित रहोगी। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्यों? आरव ने हल्का सा कहा, क्योंकि जो मेरे पास आता है वो टूट जाता है। लंच ब्रेक में कुछ लड़के मीरा को परेशान करने लगे। वो चुप रही, लेकिन जब एक लड़के ने उसका बैग खींचा तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। आरव ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। उसने गुस्से में कहा, अगली बार इसके पास आया तो स्कूल नहीं आएगा। उस दिन के बाद मीरा के लिए आरव सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगी। मीरा ने एक दिन पूछा, तुम ऐसे क्यों हो, गुस्से वाले पर अच्छे? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अच्छा नहीं हूं। मीरा मुस्कुराई, झूठ बोल रहे हो। एक दिन स्कूल के बाद तेज बारिश हो रही थी। दोनों अकेले खड़े थे। मीरा ने पूछा, तुम घर नहीं जा रहे? आरव ने धीरे से कहा, घर है ही नहीं। फिर उसने बताया कि कैसे उसके पापा उसकी मां को मारते थे, फिर उसकी मां उसे छोड़कर चली गई और बाद में उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें समझती हूं। आरव ने कहा, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। मीरा ने जवाब दिया, मैं सहानुभूति नहीं, साथ देना चाहती हूं। उस पल पहली बार आरव हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अगली ही दिन स्कूल में अफवाहें फैल गईं। लोग कहने लगे कि मीरा का अतीत साफ नहीं है, उसे पिछले स्कूल से निकाला गया था। आरव गुस्से में उसके पास गया और पूछा, सच क्या है? मीरा चुप रही, फिर रोते हुए बोली, एक लड़का था, उसने मुझे मजबूर किया, मैंने मना किया तो उसने खुद को चोट पहुंचा ली और सबने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। आरव ने पूछा, तुमने सच क्यों नहीं बताया? मीरा ने कहा, अगर मैं बोलती तो वो मर जाता। उस दिन के बाद दोनों और करीब आ गए, लेकिन मीरा धीरे धीरे आरव पर पूरी तरह निर्भर होने लगी। एक दिन उसने डरते हुए पूछा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी का नहीं हूं। ये बात मीरा के दिल में गहराई तक चुभ गई। एनुअल फंक्शन का दिन था। मीरा स्टेज पर थी और आरव नीचे बैठा था। तभी अचानक वही लड़का स्कूल में आ गया जिसने मीरा को पहले परेशान किया था। उसने सबके सामने मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी हो। मीरा डर गई। आरव ये देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर आया और उस लड़के को धक्का दिया। उसने गुस्से में कहा, दूर रह उससे। लड़का हंसते हुए बोला, तू कौन है? आरव ने जवाब दिया, उसका सब कुछ। बस फिर क्या था? दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। घूंसे, धक्का मुक्की, खून, पूरा माहौल बिगड़ गया। आखिर में टीचर्स ने आकर सब रोक दिया, लेकिन इस लड़ाई की कीमत आरव को चुकानी पड़ी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद आरव गायब हो गया। मीरा ने उसे कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई दिनों बाद सिर्फ एक मैसेज आया, दूर रहना ही सुरक्षित है। ये पढ़कर मीरा पूरी तरह टूट गई। और फिर वही दिन आया, स्कूल का कॉरिडोर, मीरा के हाथ में ब्लेड। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, आरव, तुमने कहा था ना जो तुम्हारे पास आता है वो टूट जाता है। मैं टूट गई हूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, मीरा सेब, ब्लेड नीचे रखो। सबने मुड़कर देखा। आरव वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ पुलिस थी और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी।